यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में कोडिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग रह गए थे पिछली वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे ठीक, कन्वर्जन क्या होते हैं, कन्वर्जन के प्रोग्राम किस टाइप से रहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, मैंने कुछ बेसिक प्रोग्राम लिखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा पढ़ेंगे अपन अरे के क्वेश्चन और स्ट्रिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम है अपना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो क्या करना है इसमें बेसिकली करना है मुझे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी करना है। अब इसमें क्या होगा देखना, कोई डेसिमल नंबर उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5, इसका बाइनरी होता है 101, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10, इसका बाइनरी होगा 1010, ठीक है। अब इसी टाइप से अपन को कन्वर्ट करना है, तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। देखो बेसिक अप्रोच क्या रहेगी, अपन को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखना अपन नॉर्मली कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता बता देता हूँ। बेसिक अप्रोच क्या रहती है, मान लो कि ये जो नंबर है ना 5, इस टाइप से अगर मैं करूँ, ये मेरा 5 है, ठीक है। 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरा इस टाइम पे 1, ठीक है। 1 बचेगा ना। अब मैं इसको यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 को 2 से करूंगा, 2 को अगर मैं 2 से करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा 0, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इसमें आएगा 1, सॉरी 1 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 0, ठीक है। अब 2 को 1 से करूंगा तो यहाँ पर जाएगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो अगर आप देख सकते हो, जी मेरा जो ऑर्डर है, तो इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं। तो जी वाला अपन बेसिक करते हैं मैथ में। तो मैथ में कैसे करते हैं, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 0 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 4 का करना है, सॉरी 10 का करना है, तो यहाँ पर मान लो मेरे पास है 10, तो उसे करता हूँ तो यहाँ आएगा 5 आएगा, तो रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। तो उसे करूँगा तो यहाँ पर आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 1। तो उसे करूँगा तो यहाँ आएगा मेरा 1, रिमाइंडर बचेगा 0। अब यहाँ पर उसे करूँगा तो यहाँ आएगा 0, रिमाइंडर बचेगा 1। अब इसको इस ऑर्डर में लिखूंगा, अपोजिट ऑर्डर में, तो आएगा 1 0 1 0, ठीक है। जो 10 का, ये तो अपन मैथ में करते हैं। अब सेम कौन सा अपन क्या करेंगे, अपन अप्लाई करेंगे कोडिंग में। कैसे करेंगे, अपन कोई नंबर है, मान लो कि मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। 10 है, मुझे क्या करना, इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट कर डेसिमल में क्या करूंगा, जब तक ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, मैं एक व्हाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है। क्या करूंगा इसमें, जब तक कि ये 10 ग्रेटर देन 0 है ना, तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। अभी लूप चलेगा, फिर क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इसका बस 2 से डिवाइड कर लूंगा। अगर ये नंबर इवन है, सिंपल से अगर नंबर इवन होगा तो इसका मतलब 2 से डिजिबल होगा। अगर 2 से डिजिबल होगा तो उसका आंसर आएगा 0, अदरवाइज उसका आंसर 1। और इसको मैं स्टोर करता रहूंगा, ठीक है। मान के चलता मैं कोई एक स्ट्रिंग बिल्डर में इसको स्टोर करता रहूंगा। इसके जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, 10 डिजिबल बाय 2 करूंगा। इसका रिमाइंडर आइदर 0 और 1 ही आएगा। 0 1 हुआ, इसके इसमें स्टोर कर लूंगा, फिर इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो फाइनल मेरा आंसर रख लेगा। तो अपन जाते हैं कोडिंग में करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, अपने प्रोग्राम्स हो गए, फैक्टोरियल हो गया, ये भी हो गया, फिबोनाची नंबर हो गए। अब यहाँ से करते हैं अपन, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। इसमें देखते हैं अपन एक नंबर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, देखो एक कोई नंबर ले लिया, ठीक है। उसको टाइम पर रख दिया, वो रखने की जरूरत है नहीं, फिर भी रख दिया, कोई इशू नहीं। अब पहले इसमें क्या किया, देखो यहाँ पर देखो, एक मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया। क्यों बनाया, देखो जैसा कि मैंने अपन ने पहले पढ़ा था कि स्ट्रिंग बिल्डर जब कोई ज्यादा ऑपरेशन करने ना स्ट्रिंग में, तो अपन स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया स्ट्रिंग की जगह। और इसमें मैंने क्या किया, देखो मैं क्या बोल रहा था, इसका जो रिमाइंडर है ना, उसको मुझे ऐड करते रहना। लेकिन अब मुझे ऐड करने के बाद उसको रिवर्स भी करना था। इसकी जगह मुझे रिवर्स ना करना पड़े तो मैं हमेशा 0 वाली पोजीशन पे इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें एक फंक्शन होता है इंसर्ट, उससे क्या 0 वाली पोजीशन पे इंसर्ट करूंगा ना, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 0 पे ज्यादा क्या इंसर्ट होगी, मतलब ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा। तो मैं इसको ज्यादा प्रिंट करूंगा तो उसमें बाइनरी नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर 10 देता हूँ, तो देखो 10 का बाइनरी आ जाएगा। क्या हुआ, इसमें कोई और भी रन हो रहा है क्या, स्टॉप करने का, पहले इसको स्टॉप करते हैं।
आई थिंक ऑलरेडी कोड कहीं पर रन हो रहा है, इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ ये एलसीएम वाला कोड है, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है। ये अपन सब पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अब आते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। मैं कोई नंबर देता हूँ, मान लो कि मैंने दिया 10, देखो 10 का आएगा 1010, ठीक है। और कोई बड़ा नंबर देता हूँ 40, ये 40 का है, ठीक है। ये होगा बाइनरी नंबर, समझ में आया। इस टाइप से अपन बाइनरी नंबर कर सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक वो नंबर 0 नहीं रहता वो 2 से डिवाइड करते रहो, ठीक है। 2 से डिवाइड जब तक अपन करते रहेंगे, ठीक है, और उसका रिमाइंडर रखते रहेंगे। ये तो है बेसिक। अब ये अपन क्या अपन खुद कर रहे हैं, इसका लॉजिक अपन को पता होना चाहिए एक्चुअली कैसे वर्क करता है। बट अगर अपन इसको अगर कोडिंग में यूज करना है तो अपन को पता है ऑलरेडी। जैसे मैंने बताया था, जैसे एक इंटीजर क्लास है, उसके पास ऑलरेडी ये फंक्शन है टू बाइनरी स्ट्रिंग, तो अपन करने की जरूरत है ही नहीं, सीधा इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं ना। क्यों करना है, ये अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ऐसे हमको करना है, ठीक है। बट इससे भी अपन कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या बस स्ट्रिंग पास कर दो, अब वो इंटीजर पास कर दो, कौन सा नंबर है वो बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा। देखो करते हैं। मान लो कि मेरे पास है फिर से 40, देखो इसने कन्वर्ट करके दे दिया। तो जरूर नहीं है कि इतना सारा अपन को लॉजिक खुद से लिखना है, बट इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंटरनली होता क्या है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड, अगर इसके ऐसे ही आपको कुछ करना है बाइनरी टू डेसिमल, तो देखो जैसा कि अपन ने इसको किया था इस केस में, देखो अपन जैसे कि इसको किया था, इसका जस्ट रिवर्स अप्रोच कर दो ना। रिवर्स अप्रोच का मतलब क्या, जहां पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब क्या अपन ने किया क्या था, पीछे से जाकर देखते हैं। तो इसमें मान लो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छे से, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा 1010, ठीक है। ये 1010, अब 1010। अब इसमें क्या किया था अपन ने, इसकी पावर 2 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इस टाइप से रखे हैं, ठीक है। तो ये वाले नंबर है, ठीक है, इस टाइप से रखे। अब इसमें क्या हो रहा है, मतलब 2 की पावर 0 मतलब सबसे लास्ट में रहा होगा ना, तभी 2 की पावर कर रहा है, इसका मतलब क्या है वो नंबर वहां पावर तक होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करने वाले, अगर इसको अपन को इंटीजर कन्वर्ट करना है ना, ये मैथ में अपन करते थे, कैसे करते थे, मान लो कि 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस, अब 2 की पावर 4 मतलब कि 0 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 मतलब कि 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसमें जब अपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, फिर 0, फिर 4, फिर क्या आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा ना, सिर्फ यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 आएगा और फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या है, टोटल 10 आ गया। इस टाइप से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें अपन कोडिंग में कैसे करेंगे, कोडिंग में सिंपल है, अपन को पता है इसकी टोटल डिजिट कितनी है, डिजिट अपन लेंथ से निकाल लेंगे अगर स्ट्रिंग है तो, ठीक है, इससे निकल जाएगी लेंथ से। लेंथ इसकी लेंथ मान लो कि 4 है, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 3 से स्टार्ट करूंगा, 2 की पावर 3, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 1 नहीं है तो मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, क्योंकि करने से कोई फायदा होगा क्या, 0 आने वाला है। वैसे जिसकी 1 है ना उसमें करने के बाद उसको मैं एक सम में ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो कि एक लूप लगाऊंगा मैं, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर जितनी 3 है, 3 से स्टार्ट करूंगा, वैल्यू अगर 1 है तो इसकी पावर है 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज कर लूंगा, ठीक है। मैथ डॉट पावर फंक्शन में क्या हुआ, यहाँ पर मैं पास करूंगा, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो मैं 1 पास करूंगा, सॉरी इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो मैं यहाँ पर 2 की पावर जितनी इसकी लेंथ है वो पास करूंगा, और लेंथ को नेक्स्ट टाइम से फिर मैं क्या करूंगा, लेंथ को माइनस कर दूंगा। बस ये चीज मुझे करना, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक सम में स्टोर रख लूंगा, ठीक है। चलो इसको कोडिंग में करते हैं, ठीक है। अब ये अपना हो गया, इसको नहीं करना अपन को, इसको करो कमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करना, बाइनरी टू डेसिमल करना, तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो नंबर ले लिया, बाइनरी को उसकी लेंथ अपन को जरूरत पड़ी, इसमें अपन ने लेंथ रख ली, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, इसमें अपन ने लेंथ रख ली, और सम मतलब इसमें मैं रखूंगा उसका सम, मतलब नम जो मुझे बनाना है। मैं क्या करूंगा, देखो लास्ट से इसको रिवर्स कर रहा हूँ, लास्ट से मतलब कि लास्ट वाले एलिमेंट से, और इधर -1 कर दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया इसमें, देखना ध्यान रखना, अगर इसकी वैल्यू 1 है, मैंने बोला तो जब 1 है तभी मल्टीप्लाई करना, तो रद्द करने की कोई नीड है ही नहीं ना। तो क्या किया इसमें, देखो अगर 1 है तो 2 की पावर क्या करेंगे, मुझे पता लास्ट वाले की मुझे लेंथ चाहिए, लास्ट वाला क्या है
मानो कि ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ लास्ट वाले की जीरो कैसे आया, इसकी टोटल लेंथ है उसमें से जो मेरा एन है माइनस वन करता हूँ जीरो हो जाएगा। यहाँ की केस पे जो लेंथ है उसमें से माइनस वन आई कर दूंगा तो जीरो जाएगा। उसी टाइप से मैंने क्या किया, सबकी लेंथ निकाली। देखो माइनस आई करता जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाले में करूंगा तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि उसकी और उसका क्या करेंगे, एन माइनस वन और एन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पावर आएगा और उसको जस्ट सब में ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, मुझे बाइनरी नंबर से वो क्या है, मुझे इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पर मान लो कि मेरे पास है 1010, ठीक है। तो देखो इसने 10 दे दिया, ठीक है। बट अब ये आपको इंटरनली पता होना चाहिए प्रोसेस, लेकिन जैसे कि मुझे पता है तो इसको अपन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी मेथड है ना, ऑलरेडी मेथड है। सिर्फ यहाँ पर उसको पास करना है कि जो तुम स्ट्रिंग पास करा है वो कौन से फॉर्मेट में है, बाइनरी में है या ऑक्टल में है या डेसिमल में है। मान लो मेरा बाइनरी में यहाँ 2 बेस पास करूंगा, अगर ऑक्टल में होता तो मैं 8 पास करता, हेक्साडेसिमल होता तो 16 पास करता। मेरे केस में 2 है तो 2 पास कर दूंगा इसमें % वाले मेथड में, तो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब अपन इसको रन करेंगे। देखना अगर फिर से मैं उसको 1010 दूं ना, देखो इसने 10 दे दिया, मतलब ये वाला डायरेक्ट कर देता है। तो सिंपल है, इसका बस लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आप कभी कोड ऐसा आए तो, बाकी अगर कोडिंग में यूज करना तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, इंटीजर डॉट %, ठीक है। तो ये अपना हो गया। बाकी ऐसे कन्वर्जन आप सब पढ़ सकते हो, ठीक। कन्वर्जन में क्या करना, मान लो कि अगर ऐड केस आए, यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ आप 8 से कर देना, 16 है तो 16 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो डेसिमल टू हेक्सा हो जाएगा, डेसिमल टू ऑक्टल हो जाएगा, ठीक है, जो भी है। अब उसके अपोजिट अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप 2 की पावर जगह 8 की पावर चलाओगे, फिर 16 की पावर चलाओगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको ये वाला फंक्शन यूज करना तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल आप उसको पास कर दो 2 8 जो भी आपको पास करना है यहाँ पर पास कर दो, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, क्या है ना, स्ट्रिंग टू लॉन्ग। स्ट्रिंग टू लॉन्ग में क्या होता है, सिंपल सी बात है, उसमें खुद मेथड है, अपन कुछ करना ही नहीं है। मैं डायरेक्ट नहीं बता देता, कुछ करना ही नहीं है। मान लो कि मुझे स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट करना, तो एक लॉन्ग वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। कन्वर्ट करने का सिंपल है कि पहले उसके डिजिट है इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा और उसमें मल्टीप्लाई बार 10 करते रहूंगा, मतलब नंबर बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से एक नंबर बन जाएगा। अगर मैं इसमें देखो ये कैसे वर्क कर रहा है, तो नीचे आते हैं। देखो मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है जो स्ट्रिंग में है, मान लो मेरे पास नंबर है 123 जो कि स्ट्रिंग में है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्ट्रिंग का इसको उसमें कन्वर्ट करना। तो मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, मान लो मेरे को सबसे पहले 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, मुझे कैर है, कैर की आज की वैल्यू आएगी। आज किलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू घटा दूंगा। मान लो कि इसकी कुछ वैल्यू रहेगी समथिंग, कुछ वैल्यू रहेगी इसकी x, उसमें से मैं अगर x 0 की आज की वैल्यू रिमूव कर दूंगा तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 मिल जाएगी मुझे, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ होगी ना 0 कैरेक्टर की। तो 0 माइनस कर दूंगा तो 1 की मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पास 1 मिल गया, मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मेरे पास नाम मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले मेरे पास मान लो कि नाम में मेरे पास 0 है, जो अपन ने काफी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। 0 रहेगा सबसे पहले। अगर इसमें कोई नंबर ऐड करना आगे, मैंने जब बताया था अगर इसको आगे कोई नंबर ऐड करना होता तो क्या करते थे अपन, सबसे पहले मल्टीप्लाई 10 करते थे प्लस फिर उस नंबर को ऐड कर देते। मान लो कि 1 है तो 1 ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम मुझे एलिमेंट अगर मान लो कि 1 बन गया, नेक्स्ट टाइम कोई नंबर ऐड होगा, कैसे होगा, इसमें मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा प्लस जो नंबर है मान लो कि 2 आएगा सेकंड केस में, तो 2 अपन ऐड कर देंगे तो ये नंबर अब बन जाएगा मेरा 12। नेक्स्ट केस में इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा प्लस जो नंबर आएगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। मेरे केस में 3 आ रहा है तो 3 को मैं ऐड कर दूंगा तो नंबर बन जाएगा 123, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, जो कल वाला पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इससे ही कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड तरीका ये तो अपन इंटरनली अपन खुद कर रहे हैं इसको, ठीक है। बट आपने जैसे कि मैंने आपको बताया अपने पास ऑलरेडी मेथड है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा लॉन्ग डॉट पार्ट्स लॉन्ग यूज कर सकते हो। उसमें वो पास करेंगे स्ट्रिंग और वो कन्वर्ट कर देगा। तो दोनों को मैं चेक करता हूँ एक बार, ठीक है। 123 पास कर दिया, 123 से अटेंड कर दिया, ठीक है। तो लॉन्ग ऐसे ही लॉन्ग से अगर स्ट्रिंग करना है तो सिंपल सी बात है, अपन कोई लॉन्ग इनपुट में लेंगे और स्ट्रिंग में करना जैसे कि मुझे बोला जब तक ग्रेटर देन है तब तक मैं लूप चलता रहूंगा और उसको 10 से डिवाइड करता रहूंगा। जो वो लॉजिक है जो डिजिट निकालने वाला, एक एक डिजिट निकालूंगा और उसको इंसर्ट कर दूंगा, मतलब रिवर्स करके। तो बस वही वाला है कि वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला भी हो गया। और दूसरी ये क्या है, इसमें डायरेक्ट लॉन्ग में मेथड है टू स्ट्रिंग करके, तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता। तो इस वाले कोड को भी अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं,
सॉरी, अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर लिया, करते रन। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं अपन, कोई नंबर ले लेंगे, मान लो कि मैंने ले लिया 200 ले लिया। ठीक है, तो वैसे अपन कोडिंग में जो है फंक्शन यूज करेंगे, बट ये वाला लॉजिक है इसके अंदर का। ठीक है, जो आपको करना है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें इनटू केयर और केयर टू इंट। ये तो बहुत सिंपल है, इनटू केयर और केयर टू, कोई करने की जरूरत ही नहीं है कोडिंग में। इसमें क्या सिंपल से कोई अपन नंबर लेंगे। ठीक है, नंबर में क्या करेंगे अपन, अब इसको छोड़ो, इसमें क्या लिखा वो छोड़ो, अपन को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर देखो, अगर इसकी मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए, मुझे डिजिट मुझे पता 0 से लेकर 9 तक की डिजिट रहती है। अगर इस नंबर में से मुझे इसका केयर में कन्वर्ट करना, मुझे क्या इनटू केयर कन्वर्ट करना है ना। अगर इसका मुझे केयर चाहिए, मतलब एक्चुअल वैल्यू चाहिए उस केयर की, मतलब 1 की 1 एक्चुअल केयर में कन्वर्ट करना, मैं क्या करूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं, सॉरी इसमें प्लस कर दूंगा 0, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक है। यहाँ पर अगर मैं करूँ और डायरेक्ट, अगर ऐसा नहीं करना तो मेरे पास डायरेक्ट एक वो रहता है फंक्शन, इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, तो इसको करता हूँ कमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करना, ये वाला थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, मैं 0 पास कर, इससे क्या होगा, वो नम की एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, केयर में कन्वर्ट हो जाएगी वो वैल्यू, और डायरेक्ट यहाँ पे अपन यहाँ इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या पास करूंगा, 4 डिजिट बिग मेथड थी कैरेक्टर, उससे भी अपन डायरेक्ट उसकी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैंने पास किया तो हमको 5, तो ये 5 रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, कैरेक्टर से इनटू कैरेक्टर कन्वर्ट हो गया। और अगर आपको ये मेथड यूज करना है कैरेक्टर की 4 डिजिट, तो आप नाम पास करोगे, उसके यहाँ पास करोगे कि वो किस फॉर्मेट में है, डेसिमल में है या किस में, तो आपने 10 पर कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके अपोजिट रहता है इनटू कैर, वो भी सिंपल रहता है। उसमें क्या करेंगे, देखो अब इसमें एक इंपोर्टेंट सीखने वाली है कि अगर आप कैर को इनपुट लेना तो कैसे लोगे, आप कैसे लोगे, नेक्स्ट लाइन डॉट कैर एट 0, मतलब कि वो कैर दोगे वो वाला रीड कर लेगा। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट करना भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको करो कमेंट। इसमें क्या करना है, देखो मैं कैरेक्टर लूंगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन को सिर्फ उसके केयर लगा देना, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे कि मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मान लो कि यहाँ मैंने कर दिया, उस पर कॉपी, यहाँ मान लो कि मैं कर देता हूँ 6, तो इसमें 50, मतलब आज की वैल्यू दे रहा है। अब मुझे इसकी आज की वैल्यू नहीं करना, इसकी मुझे 0 से माइनस कर देता हूँ, तो मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर चुका आपको 6 से चाहिए तो आपको 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करूँगा, मान लो कि 5, तो इसने 5 दे दिया। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं, या फिर आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो, गेट न्यूमेरिक वैल्यू, इसको कमेंट करो न्यूमेरिक वैल्यू। इससे क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है ना वही वैल्यू दे देगा। 5 पास करो तो 5 दे देगा, 4 पर करो 4 दे देगा, 4 इसने 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही पढ़ना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।